everyone, welcome back to Purnima's class. Today we are going to learn the concept of subjunctive mood. In the previous two videos I have discussed about the functions of subjunctive mood, and in the second part of subjunctive mood I have discussed about the expressions of subjunctive mood, and in this particular video I will tell you the concept of प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। तो आज मैं आपको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगी, एंड पास्ट सब्जंक्टिव मूड एंड प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में क्या डिफरेंस होता है, इससे हम शुरू कर लेते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड एंड पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ओके, तो देखिए सबको ही पता है ये तो कि सब्जंक्टिव मूड इमेजिनरी सिचुएशन को शो करने के लिए होता है, अजम्पशन को दिखाने के लिए होता है, या अनरियल एक्शन को शो करता है जो कि जिसका पता ही नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, संभावना होती है, या फिर कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशंस भी होते हैं, वो भी सब्जंक्टिव मूड में ही आते हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इंसान की जो सिर्फ विशेज़ होती हैं वो भी सब्जंक्टिव मूड में आती हैं। तो देखिए, प्रेजेंट एंड पास्ट सब्जंक्टिव मूड में क्या डिफरेंस होता है। जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है उसमें हमारी वर्ब सब्जंक्टिव मूड में होती है, हालांकि वो प्रेजेंट में होती है, लेकिन वो फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शन को शो करती है। यहाँ पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में जो वर्ब होती है वो प्रोबेबल एक्शन ऑफ फ्यूचर को शो करती है। प्रोबेबल एक्शन ऑफ फ्यूचर को वो शो करती है। एंड जो पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है वो प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन को या फिर पास्ट एंड प्रेजेंट के अनरियल एक्शन को शो करती है, या अनरियल कंडीशन को शो करती है। अनरियल एक्शन और कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल से मैं इसे बताती हूँ आपको कि कैसे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शन को शो करता है, एंड पास्ट सब्जंक्टिव मूड अनरियल एक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन को कैसे शो करता है। आई विश that this car be available during my journey। आई विश, काश ये कार मेरी जर्नी के दौरान मुझे अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। एंड एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई विश दैट this car were more comfortable। ओके, तो देखिए, आई विश दैट दिस कार बी अवेलेबल ड्यूरिंग माई जर्नी। काश ये कार मुझे मेरी जर्नी के दौरान उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, जर्नी अभी तक हुई नहीं है, भले ही वो 1 घंटे के बाद में शुरू हुई या 1 मिनट के बाद में शुरू हो, बट वो फ्यूचर में शुरू होगी जो कि अभी हुई नहीं है। तो इट मीन्स ये फ्यूचर एक्शन की प्रोबेबल कंडीशन को शो करता है। ये हो सकती है, अगर ये अवेलेबल हो जाती है तो फ्यूचर में वो कार लेके जा सकता है जर्नी पर। जर्नी के दौरान उसे वो कार अवेलेबल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ये फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शन को शो करता है। एंड आई विश दैट दिस कार वर मोर कंफर्टेबल। ये हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा पास्ट में है हमारी वर्ब,
एंड यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो न्यू व्यूअर्स हैं वहाँ पर एक बार वो दोनों वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में डेवलप हो जाएगी थोड़ी। तो आई विश दैट दिस कार बी अवेलेबल, ये हमारी प्रेजेंट में है वर्ब, एंड यहाँ पर हमारी वर्ब पास्ट में है। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ये जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज, एंड ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके, जो डिपेंड होती है मेन क्लॉज पर अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे कंजंक्शन दैट का इसमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। ये भी बात मैंने आपको हालांकि बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को। तो ये कंजंक्शन दैट का इसमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये देखिए, जो ये प्रेजेंट में है हमारी वर्ब, लेकिन ये प्रेजेंट के एक्शन को शो नहीं कर रही है, ये फ्यूचर के प्रोबेबल कंडीशन को शो कर रही है। इन द सेम वे यहाँ पर ये हमारी वर्ब जो है ये पास्ट में है। दिस कार वर मोर कंफर्टेबल, ये कार काश बहुत और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती, लेकिन ये है नहीं। ये होती इट मीन्स अभी होती, यानी ये प्रेजेंट में, काश ये होती इस टाइम। तो ये जब वो बात कर रहा है, जिस टाइम ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ये उसी टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, तो ये प्रेजेंट में, यहाँ पे ये प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को शो कर रहा है कि काश ये कार और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती। तो इस तरीके से प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, यहाँ पे देखिए वर, जब कोई अनरियल कंडीशन या सिचुएशन होती है तो वहाँ पर एक्शन अनरियल होता है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है या विश होती है, तो वहाँ पर हम वॉज का यूज़ नहीं करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। ये मैं पहले भी हालांकि डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट हम यहीं से शुरू करते हैं। हमारी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आज हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट, मूड को हम डिटेल में करेंगे। देखिए हमारी बेसिक वर्ब्स कौन सी होती हैं। हमारी बेसिक, बिल्कुल जो ऑर्डिनरी, बिल्कुल जो बेसिक वर्ब्स होती हैं वो होती है बी, हैव एंड डू। जो हमारी सबसे बेसिक वर्ब्स होती हैं वो होती हैं बी, पी मीन्स होना, हैव मीन्स रखना, ये पोजेशन के लिए होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए होता है। बी होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, ये शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, इस तरीके जो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ओके, हैव होता है पोजेशन के लिए, यानी किसी का कुछ, जब किसी चीज़ पर अधिकार होता है पोजेशन के लिए, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, ही हैज़ अ बाइक, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं। एंड डू एक्शन वर्ब होती है हमारी, एक्शन के लिए। ओके, डू का यूज़ करते हैं हम एक्शन के लिए, यानी काम को करना। आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क। ओके, इस तरीके से जो होता है वो हमारे एक्शन वर्ब होती है डू। तो जो हमारी बिल्कुल बेसिक वर्ब्स होती हैं वो हमारी 3 वर्ब्स होती हैं। अभी जो तीनों वर्ब्स हैं ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैं। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो देखिए जो बी, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, हैव एंड डू, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। अब इसी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। बी की सेकंड फॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग के लिए बी आता है वॉज वर्ब। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, एंड डू की डिड। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये पास्ट फॉर्म भी होती है, सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बी की
सेकेंड फॉर्म वाज वर एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। हैव की थर्ड फॉर्म भी होती है हैड एंड डू की डन। ओके, इस तरीके से वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर जो जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी उसे बोलते हैं। ठीक है ना, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसे मैं अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, तो क्योंकि हम वर्ब की एज अ वर्ब की फॉर्म हम उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। तो बीइंग, हैविंग एंड डूइंग। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, इज, आर, एम। हैव की होती है हैज़ एंड डू की होती है डज, जिसे कि सिंपल प्रेजेंट में भी यही फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। ये हमारी सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होती है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इसे हम स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, जैसे आई एम अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। एंड ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। शी हैज़ अ कार, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, एंड जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल में तो हम ऐसे ही करते हैं। एंड डू, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं एक्शन के लिए। एंड जैसे दे डू देयर वर्क एंड ही डज हिज वर्क, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज का यूज़ करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट में होती है। एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं इसे। ये वर्ब्स की फॉर्म्स को बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर हमें जो ज़रूरी है सब्जंक्टिव मूड में पढ़ना, वो ये है कि सब्जंक्टिव मूड में हमारी सिर्फ एक फॉर्म यूज़ होती है, इनमें से कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होती। हमारी सिर्फ एक फॉर्म यूज़ होती है, वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जंक्टिव मूड में हमारी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं। अब हम एक्शन वर्ब्स भी, हमारी और बहुत सारी एक्शन वर्ब्स भी होती हैं, जैसे कि गो, राइट, इस तरह के भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। गो, राइट, जो हमारी एक्शन वर्ब्स भी होती हैं। तो सब्जंक्टिव मूड में सिर्फ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जब स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाना होता है तो हम बी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की ये बात हो रही है। जब हमें पोजेशन को दिखाना होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हैज़ का यूज़ तब नहीं करते हैं। एंड जब हमें एक्शन को दिखाना होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हम डज का यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में। जब हमारे स्पीकर की इंटेंशन को शो किया जाता है, स्पीकर की इंटेंशन वहाँ पे हमें दिखाई देती है उस तरह की इमेजिनरी सिचुएशन वाले सेंटेंसेस में। ओके, एंड हमारी जो बाकी अदर मेन वर्ब्स होती हैं हमारी, तो वो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन, गोइंग एंड गोज। तो हम इनमें से कोई भी फॉर्म सब्जंक्टिव मूड में यूज़ नहीं करते हैं। हम इनमें से बाकी कोई भी फॉर्म सब्जंक्टिव मूड में यूज़ नहीं करते हैं। एंड सब्जंक्टिव मूड हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही यूज़ होता है। हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, मैंने अभी बताया था आपको, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है दैट से जो पहले की जो हमारी क्लॉज होती है, उसमें हमारी कोई भी हमारी वर्ब हो सकता है, वो हमारा पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, जो हमारी क्लोज होती है। लेकिन जो हमारा सब्जंक्टिव मूड होता है वो दैट के बाद, उसमें मैंडेटरी है कि दैट कंजंक्शन का होना ज़रूरी है। एंड दैट के बाद में ही वो दैट के बाद में जो हमारी क्लोज होती है उसमें हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में V1 का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा सिर्फ ये वाला फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारी ये यूज़ होती हैं, बाकी इनमें से कोई भी फॉर्म का हम यूज़ नहीं करते हैं। ये हमें ध्यान देना है। मैं अभी ये सब आपको एग्जाम्पल से भी
एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी हमारी बेसिक वर्ब्स हैं उन सब से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, और वहाँ पे अब हम देखते हैं क्या ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं एंड अगर ये रॉन्ग हैं तो क्यों, और क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो फादर विशेज दैट हिज सन इज़ अ डॉक्टर। फादर विश करते हैं, पिता की इच्छा है कि उनका बेटा एक डॉक्टर है। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस भी मैंने यही सब बहुत बार रिपीट किया है। तो क्या यहाँ पर ये आना चाहिए? क्या कोई लॉजिक बनता है? फादर विश करते हैं कि उनका बेटा एक डॉक्टर है। फादर विश क्या करेंगे? उनका बेटा एक डॉक्टर हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही जो वर्ब्स होती हैं उनकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। द फादर विशेज दैट हिज सन बी अ डॉक्टर। इट इज एसेंशियल दैट द टीचर इज इन द क्लास एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। यह आवश्यक है कि टीचर इंस्पेक्शन के समय क्लास में हो। हमारा सेंस तो यही निकल रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा है? टीचर इज इन द क्लास, टीचर क्लास में है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल वाली वर्ब लगाई है। हमने यहाँ पे वर्ब की 5th फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं। हमें क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो इट इज़ एसेंशियल दैट द टीचर बी इन द क्लास एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ब्स हमारी बी, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई एडवाइज, मैं सलाह देता हूँ, दैट ही हैज़ एंथुसियाज्म फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट, कि वो एंथुसियाज्म यानी उसमें उत्साह रखे नए प्रोजेक्ट के लिए। आई एडवाइज, मैं सलाह देता हूँ, ही हैज़, वह रखता है। तो हैज़ जब मैंने किया यूज़ कि वो नए प्रोजेक्ट के लिए एंथुसियाज्म रखता है, तो क्या मैं ऐसे सलाह देता हूँ कि वो रखता है? कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का? मैं सलाह देता हूँ कि वो नए प्रोजेक्ट के लिए एंथुसियाज्म, उत्साह रखे। ओके, तो ये पोजेशन के लिए हम हैव का ही यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। हैव, क्लियर है ना? हैव। आई एडवाइज दैट ही हैव एंथुसियाज्म फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट। आई विश दैट माई सिस्टर हैज़ अ बिग कार। काश मेरी बहन के पास में एक बड़ी कार है। ये कोई लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक बनता है? मैंने बोला हैज़ अ बिग कार, मेरी सिस्टर, अगर मैं इसको दैट से अलग कर देती हूँ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कार, मेरी बहन के पास में एक बड़ी कार है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे विश है। ये सिर्फ, ये तो विश है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये विश है। तो जब विश होती है तो हमारा सब्जंक्टिव मूड होता है, और सब्जंक्टिव मूड का रूल हमें क्या कहता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। तो हैज़ की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये तो 5th फॉर्म का यूज़ किया है हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पे आएगा हैव, भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो पोजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं हैव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द टीचर ऑर्डर्स दैट ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। टीचर आदेश देता है कि वह अपना काम खुद करता है। तो कोई सेंस ही नहीं हुई, ये तो हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। डज जब ऐसे यस का हम यूज़ करते हैं, या फिर जब हम इस तरीके का, जब सिंपल प्रेजेंट में, तो हम क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन शो करने वाला होता है। वो हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं जो कि कंप्लीटेड वर्क को शो करता है। एंड सब्जंक्टिव मूड हमारा इनकम्प्लीटेड एक्शन को शो करता है, जो कि काम नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है। हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगा। द टीचर ऑर्डर्स दैट ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। टीचर ऑर्डर्स दैट ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, सिर्फ डू आएगा। यहाँ पर सिर्फ डू आएगा। द टीचर ऑर्डर्स दैट ही डू, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल,
कि वो अपना काम स्वयं करे। द डॉक्टर रिकमेंडेड, डॉक्टर ने रेकमेंड किया दैट द पेशेंट डज एक्सरसाइज डेली, डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि पेशेंट रोज एक्सरसाइज करता है। कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर, डू एक्सरसाइज डेली, दैट द पेशेंट डू एक्सरसाइज डेली, पेशेंट रोज एक्सरसाइज करे। ओके, तो यहाँ पर हमारा डू आएगा, डज नहीं आएगा, डू ही आएगा। तो हमारे एक्शन के लिए हमारी बेसिक वर्ब कौन सी है, डू। ओके, द कैप्टन ऑर्डर्स, कैप्टन आदेश देता है दैट द प्लेयर रन्स फास्ट, कैप्टन आदेश देता है कि प्लेयर तेज दौड़ता है। तो फिर आदेश क्या दे रहा है कैप्टन, फिर तो बता रहा है। ओके, द कैप्टन ऑर्डर्स दैट द प्लेयर रन फास्ट, तो हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो हमारी अदर एक्शन वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं, तो उनकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। कैप्टन ऑर्डर देता है कि प्लेयर तेज दौड़े, प्लेयर तेज दौड़े, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ रन रहेगा। इट इज़ सजेस्टेड, यह सजेस्ट किया जाता है, यह सजेस्ट किया गया है दैट ही राइट्स अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है। कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर सजेस्ट क्यों किया गया है जब वह लिखता ही है। तो इट इज़ सजेस्टेड, यह सजेस्ट किया गया है कि वो एक पत्र लिखे। ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पर भी एस नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल हमारा वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर हमारी सब्जेक्टिव मूड वाली वर्ब आएगी। तो ये भी हमारी मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स सबका हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इन सब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा, एक और चीज़ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में देखिए, इसमें कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि वैसे तो इतनी सारी वर्ब्स हैं जहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसमें हमें समझना है कि कौन सी वर्ब हमारे इनकम्प्लीटेड एक्शन को या फिर संभावना को शो कर रही है। ये हमें खुद से समझना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स भी होती हैं जो आपको बार बार ज़्यादातर यूज़ में आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी भी जगह, आप किसी बुक में देखते हो या कहीं भी देखते हो तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स का आपको रेपिटेशन मिलेगा, जैसे कि रिकमेंडेड, सजेस्टेड एंड एसेंशियल एंड विशेज़, कुछ इस तरीके के हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सॉरी, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड यहाँ पर वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है, बट इट इज़ रिकमेंडेड अगर होता तो वो वहाँ पर फिर एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ होता। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि होने ज़रूरी हैं, जो ये शो करें कि स्पीकर की इंटेंशन को शो करने वाले कुछ वर्ब्स एंड कुछ एडजेक्टिव्स होने बहुत ज़रूरी हैं दैट कंजंक्शन से पहले, हमारे दैट से पहले वो होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे तो आपको ये समझ ही डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बट कुछ मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कुछ एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स जो कि हमारे सब्जेक्टिव मूड में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और आपको ज़्यादातर वो ही देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए मैं कुछ, जैसे आपको विशेज़, वह विश करता है, इट इज़ एसेंशियल, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। आई एडवाइज, यहाँ पर ये वर्ब है। आई विश, ये भी वर्ब है। द टीचर ऑर्डर्स, ये भी वर्ब है। द डॉक्टर रिकमेंडेड, ये भी यहाँ पर वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है, बट इट इज़ रिकमेंडेड होता तो ये फिर एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ होता। ओके, द कैप्टन ऑर्डर्स वर्ब है एंड इट इज़ सजेस्टेड, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ हुआ है। या इट इज़ अर्जेंट, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो चलिए मैं कुछ वर्ब्स एंड कुछ वर्ब्स एंड कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पर नोट कर देती हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो सब्जेक्टिव मूड को सपोर्ट करती हैं वो कुछ मैंने वर्ब्स लिखी हैं। इन सब के बाद में दैट आएगा, इट प्रपोज, ही प्रपोजेज या दे प्रपोज दैट, तो सबके सामने कंजंक्शन दैट का आना ज़रूरी है, बाद में सबके दैट जरूर आएगा। ओके,
सबके आगे दैट आना है। एंड कुछ मैंने एडजेक्टिव्स जो सपोर्ट करते हैं सब्जंक्टिव मूड को, वो मैंने एडजेक्टिव्स भी लिख दिए हैं यहाँ पर, कुछ मेन एडजेक्टिव्स, बाकी तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। और ये कहना तो गलत होगा कि कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, आपको सेंटेंस में किस तरीके से दे दिया गया है सेंटेंस, तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है आप यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सारे कुछ वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ हो रही हैं, जब हम उन्हें एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और कभी वो वर्ब की तरीके से भी यूज़ हो रही है, जैसे आई डिमांड या आई डिमांडेड, इट इज़ डिमांडेड। तो जब हम आई के साथ में डिमांड, आई डिमांडेड, तो वो पास्ट में आ जाती है, आई डिमांडेड, तो वो वर्ब की तरीके से यूज़ होती है। एंड जब हम इट इज़ डिमांडेड, तो वो हम एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन उससे हमें यही पहचान करनी है कि इससे पहले हमारी वर्ब आ जाती है, तब यहाँ पे फिर ये एडजेक्टिव का वर्क करती है। ओके, जब इससे पहले एक हमें वर्ब दिखाई देगी तो हमें पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरीके से, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ नेसेसरी, तो इनके बाद में दैट जरूर आएगा। ओके, इन सब के बाद में दैट जरूर आएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट, इट इज़ फंडामेंटल दैट, इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट इज़ एडवाइज, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ मोमेंटस एंड इट इज़ वाइटल। और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन कुछ मेन हैं, बाकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपको इन्हें बहुत ज़्यादा लर्न तो करना नहीं है, ऐसे इन्हें समझना ही है, बहुत रटना तो आपको है नहीं। ओके, वर्ब्स प्रोपोज, ही प्रपोज्ड या ही प्रपोजेज। अब जब इसे आप करेंगे इट इज़ प्रपोज्ड, तो फिर यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरीके से वर्क करेगा। तो मतलब हमें समझ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये वर्ब्स हैं जो हमारे सब्जेक्टिव मूड को सपोर्ट करते हैं, प्रपोज, एडवाइज, प्रपोज दैट, एडवाइज दैट, रिक्वेस्ट, आस्क, फॉरबिड, डिमांड, रेकमेंड, इंसिस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, ऑर्डर। तो कुछ हैं। अब हम ये कहें कि इन्हीं में से कोई, अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में कोई दिखता है तो ज़रूरी नहीं है, वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ द थॉट इज़ ब्यूटीफुल दैट शी बी अ ग्रेट डांसर, तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, इट इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, ये थॉट भी कितना ब्यूटीफुल है। द थॉट इज़ ब्यूटीफुल दैट शी बी अ ग्रेट डांसर, कि वो एक ग्रेट डांसर हो, वह एक ग्रेट डांसर हो, ये थॉट भी कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे हम मतलब हमें यूज़ समझना है इनका। तो फिर भी लेकिन मैंने कुछ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ना लगे कि मैंने वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स नहीं बताए हैं। अब यहीं पर चलिए हम सम अप कर रहे हैं अपने इस आज के प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के कॉन्सेप्ट को। एंड यहाँ पर आपके लिए जो आज का टास्क है वो आपको इसी में से मैं दे देती हूँ। आपको करना क्या है कि एक इन दोनों में से एक वर्ब एंड एक एडजेक्टिव लेकर के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं सब्जेक्टिव मूड के, एंड वो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा। ठीक है, आज आपका यही टास्क है। एंड चलिए सम अप करते हैं हमारे आज के वीडियो को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है